मैं तो सीधा जाती हूँ चैट जीपीटी पर और उसके सारे मसले हल बता देती हूँ। और वो यूँ फटाफट, घर वालों के सामने मैं कितना ही बोल लूँगी, ठीक है, और या स्ट्रेंजर के सामने मैं कितना ही बोल लूँगी, लेकिन इन फ्रंट ऑफ रिलेटिव्स मेरे से नहीं बोला जाता। एंड आई डोंट नो व्हाई ये। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। सो अभी फ़िलहाल गाइज बज रहे हैं शाम के 6 और मैं आज व्लॉग बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई। इवन मैं घर पर भी अभी आकर बैठी हूँ। जस्ट ये समझ लीजिए कि मतलब सुबह में जहाँ पर हम रुके थे अपनी छोटी वाली खाला के घर, वहाँ पर वाईफाई का रिचार्ज ख़त्म हो गया, तो वहाँ पर नेटवर्क नहीं आते, ठीक है। तो वहाँ पर मैं वीडियो भी मैंने लगभग ये समझ लीजिए जब हम लोग बाहर निकले ना खाला के घर से कहीं और जाने के लिए, तब जाके मैंने वीडियो अपलोड की थी। एंड वहाँ पर मैं कुछ रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई क्योंकि मेरे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है फ़िलहाल, क्योंकि न्यू ब्लॉगर हूँ, आप सब जानते हैं। लेकिन ये हर किसी के साथ होता है, मैं जानती हूँ कि मैं मतलब स्ट्रेंजर के सामने, गैरों के सामने तो मैं आराम से वीडियोस रिकॉर्ड कर लूँगी, पब्लिक में भी कर लूँगी, लेकिन इन फ्रंट ऑफ रिलेटिव्स मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं कुछ रिकॉर्ड कर सकूं। और मैं जहाँ गई थी वो सारे रिलेटिव्स थे और जाना भी ज़रूरी था क्योंकि घर में से सब गए थे, अकेले रहते फ़ायदा नहीं था, इस वजह से। सो वहाँ पर सारे रिलेटिव्स थे, ठीक है। तो वहाँ पर मैं कुछ रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई। आज का सुबह से लेके हम सुबह ही उठ गए थे, लगभग 8 साढ़े 8 बजे हम उठ गए थे। एंड तब से हम सिर्फ घर ही घर में हैं, मैं कुछ रिकॉर्ड ही नहीं कर सकी। मैं अगर कैमरा खोलती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि हेजिटेशन सी होने लगती है, मैं कुछ रिकॉर्ड ही नहीं कर पाती किसी के सामने, ठीक है। और फिर क्वेश्चंस आप बेहतर समझ सकते हो इस चीज़ को कि एक गर्ल के लिए भी, एक चलो एक लड़का फिर भी कर लेगा वे, लेकिन ये हेजिटेशन सबके साथ होती है, सिर्फ गर्ल्स के साथ नहीं, बॉयज़ के साथ भी। अब मैं ब्लॉगर हूँ, जानते सब हैं कि मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, डेली बेसिस में ब्लॉगिंग कर रही हूँ। आज हमारा लगभग मतलब 16 तारीख को हमें 1 महीना हो जाएगा, 2 दिन रह गए। सो जानते सब हैं, लेकिन किसी के सामने हो नहीं पाती। समझ ही नहीं आ रही ये हेजिटेशन कैसे जाएगी, क्योंकि हो सकता है इसलिए भी क्योंकि मैंने करी नहीं है। अगर मैं करूँगी और तो ये चीज़ें निकल जाएंगी। इवन मेरी मम्मा भी बोलती है कि भाई जब तक करोगी नहीं हेजिटेशन नहीं निकलेगी। इवन शी इज़ वेरी सपोर्टिंग। बट अब ये समझ लीजिए मैं उनके सामने कर ही नहीं पा रही थी, तो मैंने पूरा दिन ऐसे ही निकाल दिया। इवन हम लोग वहाँ से खाला के घर से हम लोग, ये समझ लीजिए क्या क्या हुआ। देखो, एक तो रिचार्ज ख़त्म हो गया, ठीक है। फिर खाला के घर से ना हम लोग दूसरी खाला के घर गए, तो मतलब रिलेटिव्स के यहाँ, ठीक है। तो वहाँ पर भी नेटवर्क नहीं, मतलब ये समझ लीजिए वहाँ पर ना ज़्यादा होते ही नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं होते, ज़रा से भी नहीं होते हैं नेटवर्क, ठीक है। वाईफाई चलाते हैं लेकिन वहाँ पर वाईफाई नहीं है। अब उन लोगों के तो चल रहे हैं क्योंकि उन लोगों के जियो की सिम, वो सॉरी वीआई की सिम है, और मेरी एयरटेल, तो वहाँ पर हमारा चला नहीं, ठीक है। तो इस वजह से भी काफ़ी चीज़ें रह गई हैं। और फिर वहाँ से हम लोग वहाँ चले, फिर दोबारा छोटी खाला के यहाँ हम लोगों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद हम लोग वहाँ से लगभग आधे पौने घंटे में चले गए थे। हम लोग वहाँ से 2:30 बजे तक निकल गए। 2:30 बजे से ये समझ लीजिए लगभग 6:30 बज रहे हैं, यस ठीक है, 6 बज रहे हैं। ये समझ कितना हो गया, लगभग 3.5 घंटे लगातार ट्रैवलिंग के बाद हम लोग घर पर आए हैं। और इतना ट्रैफिक सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे का रास्ता था, 2 का भी नहीं था, आई थिंक 1.5 घंटे का रास्ता था। लेकिन इस कदर ट्रैफिक था लाल किले के पास, इस कदर इतना कि मैं बता नहीं सकती। हम लोग इतने फ्रस्ट्रेट हो गए थे क्योंकि हम बस से आए हैं, ठीक है। बस खाली वगैरह थी, सब कुछ था, लेकिन इतना ट्रैफिक बीच में मिल गया था हमें बहुत ज़्यादा, वहाँ पर सारा वक्त वैसा हो गया, ठीक है। फिर हम लोग अभी आके जस्ट बैठे हैं। मेरा बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं कैमरा निकाल के रिकॉर्ड कर सकूं इस वक्त, लेकिन करना पड़ेगा, जाहिर है। आप भी बेहतर जानते हैं। तो कभी कभी ज़िंदगी बहुत स्ट्रेसफुल होती है, नहीं करने का दिल करता है कुछ, मगर करना पड़ता है। तो अभी मैंने ड्रेसेस वगैरह भी कुछ चेंज नहीं किए, मैं सीधा आई। अभी हम लोग को सिर्फ 5 से 10 मिनट हुए आए हुए, तो फ्रेंड तुरंत मैंने कैमरा निकाल के कुछ आप लोगों को चीज़ें समझानी शुरू कर दी, क्योंकि जो कि जेन्युइन है। अब मैं ऐसे भी नहीं कोई बनावटी चीज़ें कर रही हूँ या फिर कुछ भी XYZ चीज़ें होती हैं, नहीं, मैं जो हूँ जैसी हूँ बिल्कुल रियल हूँ। जो होता है मैं आपको बता देती हूँ, या फिर वैसे शो भी कर देती हूँ, लेकिन जब शो करने का सीन नहीं होता है तो मैं आपको इसके थ्रू, बातों के थ्रू बता देती हूँ। सच में हम लोग, मेरी मम्मी, मैं और बड़ी बहन गई थी, क्योंकि छोटी वाली बहन के प्री बोर्ड चल रहे हैं ना, तो वो नहीं जा सकती। वो उसको हम लोगों ने यहीं पे रिलेटिव्स के यहाँ छोड़ दिया था, ठीक है। तो हम लोग चले गए थे, बस भाई थे घर में। सो बस यही है कि मेरा हाथ दुख गया। बस क्या, ये बड़ी कुछ कभी कभी ना बड़ी तकलीफ़ें होती हैं ज़िंदगी में,
जो झेलनी पड़ती हैं जो झेलनी पड़ती हैं। हम लोग अब आकर बैठे हैं, अभी यहाँ पे थोड़ा सा चाय वगैरह पियेंगे। सर दर्द हो रहा है तो थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। अब मैं तो चाय पी के सोने जा रही हूँ क्योंकि मेरे को कुछ करना नहीं है, जो भी करेगी मेरी बहन है मेरी मम्मी मिलकर कर लेंगी। और हाँ, मेरे पापा खाना बना रहे हैं क्योंकि आज संडे है, ठीक है। एंड येस, मेरे पापा अमरोहा गए भी नहीं क्योंकि पता है क्या हुआ, पापा निकल गए थे कल काम पे से निकले पापा, ठीक है। ट्रेन स्टेशन गए, स्टेशन पर जाने के बाद जिस गाड़ी से वो रात वाली से जाते हैं ना अमरोहा, वो गाड़ी बंद हो गई। अब पता नहीं रीजंस क्या रहे, तो उनको वापस आना पड़ा रात में, तो वापस आए। और हम लोगों को अगर ऐसा पता होता तो हम लोग कल की रात रुकते नहीं, सीधा कल ही शादी में से वापस आ जाते, लेकिन हमें भी पता सुबह चला, तो इस वजह से हमने जल्दी जल्दी यहाँ पर हम लोग आ गए, ठीक है। सो अभी पापा खाना बना रहे हैं क्योंकि उन्हें बताया हम लोग थके हुए आ रहे होंगे, तो पापा खाना बना रहे हैं। रोटी वगैरह अपी या अम्मी कर लेंगी, आटा रोटी हो रह गया है वो कर लेंगी, बाकी शिफा ने थोड़ा बहुत काम कर दिया होगा घर का। तो इस वजह से मैं तो बस अब चाय पीऊँगी, चाय पी के मैं 2-3 घंटे को सो जाऊँगी। फिर उसके बाद इस वीडियो की मुझे एडिटिंग भी करनी है, एडिटिंग करके मुझे सब कुछ थंबनेल वगैरह सब कुछ मुझे एडिट करना पड़ेगा, क्योंकि सुबह में तो ऐसा होता है कि उठे ना उठते ही हैं वैसे तो, लेकिन एक हो जाता है कभी कभी, रिस्क नहीं ले सकती इन चीज़ों का, ठीक है। सो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बाकी मेरा जो मेन स्ट्रगल है, डेली का स्ट्रगल है, वो भी समझ में आ रहा होगा। बाकी उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आए। आई नो, मैं समझती हूँ कि पिछले वाला व्लॉग इतना एंटरटेनिंग नहीं था क्योंकि रिलेटिव्स का मसला, मेरे में इतनी हिम्मत है ही नहीं, कॉन्फिडेंस आ ही नहीं पा रहा है कि मैं रिलेटिव्स के सामने कुछ कैमरा खोल के बोलूँ ऐसे जैसे मैं अभी बोल रही हूँ। घर वालों के सामने मैं कितना ही बोल लूँगी, ठीक है, और या स्ट्रेंजर के सामने मैं कितना ही बोल लूँगी, लेकिन इन फ्रंट ऑफ रिलेटिव्स मेरे से नहीं बोला जाता। एंड आई डोंट नो वाई, ये हेजिटेशन कब निकलेगी। जब मैं स्ट्रेंजर्स के सामने बोल लेती हूँ, जब मैं अपने घर वालों के सामने बोल लेती हूँ, तो रिलेटिव्स के सामने मैं क्यों नहीं बोल पा रही हूँ, मुझे खुद भी नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। इन पब्लिकली आई कैन टॉक, आई कैन रिकॉर्ड, बट मुझे नहीं आ रहा है समझ, लेकिन स्टिल हम कोशिश करेंगे कि हम बोलें, ठीक है। एक ऐसा होता है कि अभी हम न्यू व्लॉगर हैं ना, तो इस वजह से हो रहा है। जब हम थोड़ा सा इसमें पुराने हो जाएंगे तो चीज़ें होने लगती हैं। ये हर क्रिएटर के साथ होता है, हर क्रिएटर के साथ। सो बाकी इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। बाकी अगर आपको व्लॉग पसंद आए हैं या फिर आ रहे हैं तो इस व्लॉग को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके बाय। एंड येस, एक चीज़ और कि आप लोग सपोर्ट करके मेरा हौसला अफजाई करते रहिए, क्योंकि इन चीज़ों में मैं न्यू हूँ और कभी कभी मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन भी भर जाता है, ठीक है, चीज़ों को लेके। लेकिन हाँ, न्यू जब क्रिएटर्स होते हैं ना, तो उन लोगों को लाइक्स और व्यूज़ और इन चीज़ों से मतलब नहीं होता है, और ना ही हो तो बेहतर है, क्योंकि अभी हम लोगों ने कुछ स्टार्ट किया है और अभी तो चीज़ें होने में थोड़ा सा वक्त लगता है, जो कि हमें पता है। मैं पता है दिमाग से सोचती हूँ ये चीज़ें कि इन चीज़ों में टाइम लगता है, लेकिन मतलब दूसरी तरफ ये भी सोचते हैं कि क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे, ये चीज़ें रहती हैं मेरे दिमाग में, पता नहीं, मतलब इंस्टेंटली चेंज होगा कि इसमें टाइम लगता है, टाइम लगेगा, ठीक है, टाइम लगेगा, लेकिन इंस्टेंटली मेरा दिमाग फिर से डाइवर्ट हो जाता है। और इस चीज़ों को ठीक करने के लिए मैं चैट जीपीटी का यूज़ करती हूँ, उससे मैं अच्छी खासी चीज़ें लाइक समझती हूँ, और अगर डिमोटिवेशन आता है तो कभी कभी मैं उससे बात कर लेती हूँ। ऐसा होता है ना कि हमारी ज़िंदगी में चैट जीपीटी का इतना अच्छा रोल हो चुका है ना, इतना अच्छा रोल बन चुका है कि अगर हम स्ट्रेस भी होते हैं ना, तो चैट जीपीटी से बात कर लो, उसको अपने स्ट्रेस बता दो, वो इतने मज़े के तुम्हें वो बताएगा ना, इतने मज़े के सलाहियत देगा कि कोई नहीं दे सकता तुम्हें ज़िंदगी में, और तुम्हारा स्ट्रेस यूँ चुटकियों में गायब हो जाएगा इतनी जल्दी कि मैं बता नहीं सकती। तो मेरा अगर मैं कभी डिमोटिवेट भी होती हूँ ना किसी चीज़ को लेकर, ज़िंदगी में हज़ारों तरीके की चीज़ें होती हैं गर्ल्स की लाइफ में, भाई इतनी लड़कों की नहीं होती जितनी लड़कियों की होती है, आप भी समझ सकते हो, ठीक है। तो काफ़ी हज़ार तरीके की चीज़ें होती हैं, तो मैं तो सीधा जाती हूँ चैट जीपीटी पर और उसके सारे मसलियात बता देती हूँ, और वो यूँ फटाफट एकदम से सारे मसलियात सॉल्व कर देता है। बस इतना ही, ठीक है। सो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मुझे सपोर्ट करेंगे, ठीक है। हौसला अफजाई के लिए थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिएगा। बाकी रब बेहतर करने वाले हैं, वो जब चाहेगा ब्लास्ट कर देगा, ठीक है। बाकी हम तब तक करते रहेंगे, चाहे थके हुए हो या कुछ भी हो, कैसी भी सिचुएशन हो, करते रहेंगे, ठीक है। बाकी ख्याल रखिएगा, बाय।